हाय एवरीवन, Node.js के लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने MongoDB से डाटा को फेच करके यूआई पे डिस्प्ले करवा दिया था। इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, MongoDB से डाटा को फेच करेंगे और उसकी एपीआई बना के उसको टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक गेट टाइप का राउट बनाना पड़ेगा एपीआई के लिए। आफ्टर दैट डेटाबेस में से डाटा को फेच करने वाले हैं। थंडर क्लाइंट के साथ उस एपीआई को टेस्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने कोड लिखा था ना डेटाबेस से डाटा को फेच करने के लिए, इस कोड के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी करेंगे, इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखेंगे। जो यहाँ पे ये वाला तरीका यूज करा था, ये वाला तरीका गलत नहीं है, सही है, बट बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, बहुत ही बेसिक तरीका है। सो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर तरीके से यहाँ पे Node.js का और MongoDB का कनेक्शन बनाने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सो अब हम लोग यहाँ पे क्लाइंट कांस्टेंट का यूज करने वाले हैं, client.connect। जो हम लोगों ने कोड पहले यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट के अंदर लिखा था ना, सो थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे बाहर लिख रहे हैं इसको, राइट। सो ये एक फंक्शन है और हमें पता है कि ये बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे इस पे होवर करूंगा ना तो प्रॉमिस आ रहा है। तो देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट देन का यूज करूंगा प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए। और इसके अंदर हम लोग राउट वगैरह को बनाने वाले हैं, ठीक है। और जो ये कॉलबैक फंक्शन है यहाँ से आपको दिख रहा है, ये एक वेरिएबल भी रिटर्न करता है। आप लोग इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ कनेक्शन। आप लोग कुछ और नाम रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रॉपरली काम करेगा, राइट। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आके connection.db बताना है और डेटाबेस का नाम हमारे पास यहाँ से आ रहा है। सो मैं सिंपली इस तरीके से इसको लिख दूंगा। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पे एक राउट बनाओगे app.get और इसका राउट मैं यहाँ पे बना देता हूँ API इस तरीके से। कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सेकंड पैरामीटर होगा वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है, ये चीज़ हमें पता है। इसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे, एक रिक्वेस्ट एंड एक रिस्पॉन्स, ठीक है। देन इसके अंदर आपको एक अगेन वेरिएबल लेना है, इसका नाम आप ले सकते हो मे बी कलेक्शन। तो यहाँ पे लूँगा कॉन्स्टेंट कलेक्शन। और देन हम लोग यहाँ पे करेंगे db.collection, ठीक है, बिकॉज कलेक्शन जो हमारी डेटाबेस वाली कलेक्शन होती है ना, उससे डाटा को फेच करना है। और हमारी कलेक्शन का नाम विच इज स्टूडेंट्स। देन अगेन एक कॉन्स्टेंट ले सकते हो, इसका नाम आप स्टूडेंट ले लो, स्टूडेंट्स ले लो, या फिर रिजल्ट वगैरह जो भी आप लेना चाहो वो रख सकते हो। देन यहाँ पे करोगे कलेक्शन डॉट फाइंड और जो बेसिकली हमें यहाँ से रिजल्ट मिलता है उसको टू एरे में, यानी कि एरे में कन्वर्ट करना होता है इस तरीके से, राइट। सो अभी आपका सेम वही डाटा आ चुका है जो यहाँ से हमें मिल रहा था, राइट। तो उसी तरीके से हम लोगों ने कनेक्शन वगैरह बनाया था एंड ऑल। तो अब आप चाहो ना तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है, इस जो कोड को। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। इवन अभी के लिए हमें जो ये इंजन है इसकी ज़रूरत भी नहीं है, अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ इसको। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और इसके अंदर स्टूडेंट्स को पास कर देंगे। आई होप सब कुछ सही से काम करेगा। और अब इसको चेक करके देखते हैं। सो ये हमारे पास API वाले राउट पे चल रहा है और यहाँ पे स्लैश भी लगाना पड़ेगा, ये मत भूलना आप। देन यहाँ पे आके सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ API और अब ये कह रहा है DB इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। DB यहाँ पे मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट लेना था DB नाम से। अब इसको मिल जाएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब इसको कुछ भी डेटा नहीं मिला। अब नाउ लेट्स सी क्यों इसको डेटा नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे हमें अवेट यूज़ करना पड़ेगा और इसको हमें असिंक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये तो प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है, बट अवेट डायरेक्टली काम नहीं करेगा, हमें एक असिंक फंक्शन लेना ही पड़ता है। नाउ लेट्स ट्राई। अब आपको यहाँ पे डेटा मिल चुका है जो भी वहाँ पे दिख रहा था। अब इसको अगर आप लोग थंडर क्लाइंट के ऊपर टेस्ट करना चाहते हो ताकि चेक कर पाओगे API के साथ प्रॉपर काम करेगा नहीं करेगा, तो वो भी बहुत ईजी है। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, जो एक्सटेंशन वाला साइन है, और यहाँ पे थंडर क्लाइंट लिखना है, राइट। और जो ये वाला एक्सटेंशन है ना, इसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है, इसलिए मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। देन जब आप ये इसको इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे आपको थंडर क्लाइंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा ना तो यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, बिकॉज जब एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो यहाँ पे 3 डॉट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे क्लिक करोगे और देन यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे जाना, और न्यू रिक्वेस्ट के बाद में आपको आपका यहाँ पे URL डालना है। सो हमारे API का URL है ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा।
देन मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस 200 आ गया, बाइट साइज़ कितना टाइम लगा इसको, और जो डाटा था हमारे पास पीटर, सैम, टोनी, अनिल, सारा का सारा डाटा भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है। अब आप चाहते हो कि ठीक है जो ये डाटा है तो बढ़िया है, बट जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे दिख रहा था ना डाटा, वो भी हमें दिखना ही चाहिए, वो भी हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वापस से यहाँ पे आओ, और जैसा आप लोगों ने यहाँ पे एक गेट यूआरएल बनाया ना एपीआई के लिए, एक राउट और बना सकते हो। अब इसको चाहो तो आप रूट पे रख लो, चाहो फिर आप यूआई पे रख लो। मैं इसको यूआई के ऊपर रखता हूँ ताकि ठीक है अच्छा दिखेगा भाई कि यूआई के ऊपर यूआई वाला कोड चल रहा है, एपीआई के ऊपर एपीआई वाला कोड चल रहा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर के अंदर जो हमारे पास टेम्पलेट का नेम था विच इज़ स्टूडेंट्स, एंड सेकंड पैरामीटर के अंदर स्टूडेंट्स वाला डाटा है वो इस तरीके से जा रहा है। अब जो ये टेम्पलेट इंजन है ये भी हमें सेट करना होता है, तो आप इसको ऊपर सेट कर सकते हो। इसकी जरूरत तभी पड़ेगी अगर आप लोग यूआई वाला कोड EJS वाली किसी फाइल का यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसलिए लगा दिया, अगर डायरेक्टली एपीआईज बना रहे हो तो इस लाइन की जरूरत है नहीं। देन अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूआई, तो आपको यहाँ पे टेबल में डाटा दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपीआई तो आपको यहाँ पे एपीआई के फॉर्मेट में डाटा दिख रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मोंगोडीबी के साथ में डाटा को फैच करके एक एपीआई बना सकते हो। एपीआई क्या होती है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ इस सीरीज़ के अंदर भी, और वैसे ही मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। अब एपीआईज क्या होती है ये इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है, कनेक्शन कैसे बनाते हैं मोंगोडीबी के साथ में वो चीज़ पूछी जा सकती है। देन उसके बाद में एक चीज़ आपसे और पूछी जा सकती है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं उसका आंसर दूंगा। अभी हमें यहाँ पे सारा का सारा डाटा मिल गया एपीआईज का, अगर आप एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकाल सकते हो, आप खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड जो भी इस पार्ट में कोड करा है और पहले वाले पार्ट्स में कोड करा है Node.js के अंदर, उसका लिंक आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज के अंदर जाना है आपको, यहाँ पे रिएक्ट का, एंगुलर का, एंड देन यहाँ पे Node.js का कोर्स आपको मिल जाएगा, और हर एक पार्ट का आपको कोड, नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।